हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर खेमचंद गुर्जर, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम रेशियो एनालिसिस में तरलता अनुपात एवं आवर्त अनुपात के बाद तीसरा महत्वपूर्ण जो अनुपात है वो है लाभदायकता अनुपात। उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, लाभदायकता अनुपात। संस्था के संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग द्वारा अधिकाधिक लाभ कमाने की क्षमता फर्म की लाभदायकता कहलाती है। लाभदायकता परिचालन से आय की मात्रा, उत्पादन लागत तथा वित्तीय संसाधनों के प्रयोग आदि पर निर्भर करती है, जिसका माप लाभदायकता अनुपातों की सहायता से किया जा सकता है। इन अनुपातों को दो प्रमुख भागों में रखा जा सकता है। प्रथम, परिचालन से आय पर आधारित या विक्रय पर आधारित लाभदायकता अनुपात, और दूसरा, पूंजी एवं संपत्तियों पर आधारित लाभदायकता अनुपात। परिचालन से आय पर आधारित लाभदायकता अनुपात या विक्रय पर आधारित लाभदायकता अनुपात। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बेस्ड ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बेस्ड ऑन सेल्स। लाभ की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि संस्था की परिचालन से आय की प्रत्येक इकाई पर उचित लाभ कमाया जाए। यदि परिचालन से आय में उचित लाभ उपांत प्रॉफिट मार्जिन नहीं होगा तो संस्था के लिए स्थायी लागतों एवं ऋणों पर स्थायी भार की पूर्ति करना तथा अंशधारियों को उचित लाभ देना मुश्किल होगा। इसलिए परिचालन से आय के संदर्भ में लाभदायकता की माप के लिए निम्न अनुपातों की गणना की जाती है। इन्हें सामान्य लाभदायकता अनुपात भी कहते हैं। इनमें सबसे पहला है सकल लाभ अनुपात, जीपी रेशो। ये अनुपात सकल लाभ तथा शुद्ध परिचालन से आय का संबंध स्पष्ट करता है, जो कि प्राय प्रतिशत के रूप में प्रकट किया जाता है। सूत्र रूप में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100, या ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, या नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाई नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। उदाहरण के लिए एक कंपनी की शुद्ध परिचालन से आय की राशि 2,53,800 रुपये है तथा परिचालन से आय की लागत 1,52,280 रुपये है, तो सकल लाभ निम्न प्रकार होगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर 2,53,800 माइनस 1,52,280 बटे 2,53,800 इंटू 100। इस प्रकार से ये 1,01,520 डिवाइडेड बाई 2,53,800 इंटू 100 बराबर 40%। सकल लाभ का आशय प्रशासन, परिचालन से आय, वितरण एवं वित्तीय व्ययों को ध्यान में रखने से पूर्व एक अवधि में बेचे गए माल व दी गई सेवाओं की परिचालन से आय की राशि का उनकी लागत पर अधिक है। यह अनुपात व्यापारिक कुशलता तथा संस्था की लाभ कमाने की क्षमता का प्रतीक होता है। इससे यह ज्ञात होता है कि व्यवसाय की सकल लाभदायकता अप्रत्यक्ष व्ययों को छोड़ करके क्या है। इसलिए यह अनुपात जितना अधिक होगा, व्यवसाय उतना ही लाभप्रद होगा। सकल लाभ अनुपात में ऊंचा विक्रय मूल्य किंतु परिचालन से आय की लागत यथावत रहे, परिचालन से आय की लागत कम हो किंतु विक्रय मूल्य यथावत रहे। विक्रय मूल्य और लागतों का ऐसा संयोजन जिससे उपांत अधिक हो तथा अधिक उपांत वाली मार्जिन वाली मदों में वृद्धि आदि वृद्धि किसी भी कारण से हो सकती है। इसके विपरीत इस अनुपात का कम होना इस बात का द्योतक है कि इस व्यवसाय में परिचालन से आय के अनुपात में लाभ कम हो रहे हैं।
तथा संस्था की उत्पादन लागतें उच्च शर्तों पर कच्चा माल खरीदने की अयोग्यता, संयंत्र एवं मशीन का अकुशल उपयोग तथा अधिक विनियोग के कारण अधिक हो गई है। यह अनुपात विक्रय मूल्य में कमी एवं परिचालन से आय की लागत अपरिवर्तित होने के कारण भी कम हो सकता है। इसलिए एक संस्था का यह अनुपात संतोषप्रद होना चाहिए। ये संतोषप्रद है अथवा नहीं, इसके लिए स्वयं के गत अनुपातों या दूसरी समान संस्थाओं या उसी उद्योग के औसत अनुपातों से तुलना करनी चाहिए। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। एक कंपनी का सकल लाभ परिचालन से आय की लागत का 25% है। उसकी उधार परिचालन से आय नगद परिचालन से की आय की दुगनी है। यदि उधार परिचालन से आय 4 लाख रुपए हो तो सकल लाभ अनुपात की गणना कीजिए। अब देखिए, इसको हम सोल्व करते हैं तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख रुपए, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1/2 ऑफ 4 लाख रुपीज़, क्योंकि इसमें लिखा है कि उधार परिचालन से आय नगद परिचालन से आय की दुगनी है। इसलिए ये कैश जो है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, वो उधार रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से आधी होगी और ये 2 लाख रुपए होगी। इसलिए टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 4 लाख प्लस 2 लाख बराबर 6 लाख, और जीपी इज़ द 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो ये जीपी परिचालन से आय की लागत का 25% है। इसलिए यदि परिचालन से आय की लागत यदि मान लीजिए कि 100 रुपये है तो 25% जीपी, इसलिए ये सेल्स वैल्यू 125 रुपया होगा। इसलिए यहाँ पर कहा जा सकता है कि यदि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख रुपए है तो जीपी 6 लाख इंटू 25/125 बराबर 1,20,000 रुपये होगा। और ये जो रिज़ल्ट होगा ये जीपी रेशियो बराबर जीपी बटा ग्रॉस प्रॉफिट बटे नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गुणा 100, 1,20,000 बटे 6 लाख गुणा 100 बराबर 20% जीपी रेशियो होगा। अब आज हम इतना ही लेते हैं। इसके बाद परिचालन अनुपात और व्यय अनुपात, शुद्ध लाभ अनुपात आदि जो विक्रय पर आधारित या परिचालन से आय पर आधारित लाभदायकता अनुपात हैं, उसकी हम अगले व्याख्यान में व्याख्या करेंगे। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।